सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद है बहुत अच्छे हो गया। तो आज के इस वीडियो में हम सिंपली इस पाउडर का टेस्टिंग करने वाले हैं। ये एक चारकोल चारकोल पाउडर है। ओके, मेरे दोस्त ने इसे दिया है अलग अलग तरीके से टेस्ट करने के लिए और मुझे कहा है कि मैं उसे बताऊं कि ये क्या चीज़ है। ओके, तो चलिए फिर आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं इसकी पूरी टेस्टिंग अलग अलग तरीके से और पता लगाएंगे कि ये आखिर है क्या चीज़। ओके, तो फिर चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे ऑल बटन को सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं इस चारकोल ब्लैक को। वैसे इसका नाम तो मिट गया। इसे हम पेपर पे ले लेते हैं, देखते हैं कैसा है। ओके, देखिए जैसे ही गिर रहा है बहुत दूर एरिया तक फैल रहा है। ओके, सबसे पहले हम इसे पानी में डाल के टेस्ट करेंगे कि क्या पानी में ये घुलनशील है। चलिए टेस्ट करते हैं। ओके, तो हमने ले लिया है एक डिब्बे में पानी। ओके, डिब्बे में पानी ले लिया है, इसे हमने यहाँ रख दिया। इस पाउडर को हम यहाँ डाल देते हैं, देखिए। ओके, तो हमने इसे पानी में डाल दिया। अब इसे घोल कर देखते हैं। तो घोलने के लिए हम सिंपली यहाँ पर चाकू का यूज़ करते हैं। ये हमारा ऐतिहासिक चाकू है जिसे हमने कचरे से बनाया है, मतलब कचरे में फेंकाया हुआ था। बना लिया हमने चाकू। ओके, तो चलिए फिर मिलाते हैं। और जैसा कि यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि ये जो चीज़ है वो पानी में बिल्कुल भी मिल नहीं रही है। ओके, देखिए देखिए इसमें से पाउडर अभी भी झड़ रहा है, ये गीली नहीं हुई है। आपको दिख रहा होगा साफ साफ पाउडर जो है वो यहाँ पर ऊपर साइड में चिपक गई है, नीचे पानी में घुल नहीं रही है। देखिए बहुत अच्छे से हम घोलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये घुल नहीं रही है बिल्कुल भी। और इस प्रकार से कुछ जेली टाइप से कुछ चीज़ बना रही है। चलिए एक बार इसे नीचे पानी में डुबाता हूँ। देखिए मेरा उंगली दिखाई दे रहा है। अब वापस से बैक होता हूँ। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये जो पाउडर है ये अभी भी सूखी हुई है, गीली नहीं हुई है बिल्कुल भी। अगर इसे फूंक मारा जाए तो ये उड़ जाएगी। देखिए धुआं, ये देखिए, ये देखिए। चलिए फिर अब इसका दूसरा टेस्ट करते हैं। उसके लिए हम इसे करते हैं साइड पे। और अब हम टेस्ट करेंगे कि क्या ये पाउडर ज्वलनशील है। ओके, तो हम सिंपली एक कागज़ ले लिए हैं जिस पे पहले से पाउडर लगा हुआ है और यहाँ पर और पाउडर डाल देते हैं। ये देखिए डल गया। अब हम इसे सिंपली जलाने वाले हैं, देखते हैं कि क्या होता है। तो जैसे कि लाइटर जल गया, अब हम इसे धीरे धीरे करके जला देते हैं। ओह, देखिए देखिए देखिए, बड़ा अजीब सा चीज़ हुआ। ओहो, क्या आपको दिखाई दे रहा है? इसमें से अगर इसको जला रहे हैं तो इसे प्लास्टिक टाइप से जल रही है और इसमें से रेसे निकल रहे हैं। देखिए, आप ध्यान से देख पा रहे होंगे इसमें से कैसे स्पाइडरमैन वाली जाल निकल रही है। अब ये जाल सूख चुकी। ओह वाह। क्या बात है। क्या बात है, क्या बात है। देखिए इसमें से स्पाइडरमैन की जो जाल है वो निकल गई। तो कुछ इस तरह से ये जो पाउडर है वो क्रिया कर रही है आग के साथ। ये जो प्लास्टिक जैसी चीज़ है वो जलती तो है नहीं, पर पिघलती ज़रूर है प्लास्टिक के जैसे। अगर इसमें बारूद मिला दिया जाए तो क्या ये जलेगी? तो चलिए फिर टेस्ट करते हैं। हमने एक छोटा सा डिब्बा ले रखा है। ओके, ये छोटा सा डिब्बा है, ठीक है। सबसे पहले हम डालने वाले हैं पाउडर। ओके, तो हमने कुछ इतना सा पाउडर यहाँ ले रखा है। ओके, और यहाँ डाल दिया, ठीक है। ओके, इसमें से बारूद के डिब्बे में से हमने बारूद ले लिया उतना ही क्वांटिटी में जितना हमने ब्लैक पाउडर का लिया था, और इसे भी हम डाल दिए। जो ये चारकोल पाउडर है उससे दुगना
यहाँ पर बारूद डाल रहे हैं, 1 चम्मच और डाल रहे हैं, यानी बारूद जो है वो 2 चम्मच डाल रहे हैं और जो चारकोल पाउडर है वो 1 चम्मच। अब देखते हैं क्या ये पाउडर जलेगी। चलिए देखते हैं। इसे सिंपली हम डालने वाले हैं टेबल पर। ओके, कुछ इस तरीके का दिख रहा है। अब हम इसे सिंपली जलाने वाले हैं और देखते हैं कि क्या ये जलेगी। तो यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है, बारूद का कोई भी असर यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, जबकि बारूद को हमने 2 भाग डाला हुआ था। तो यहाँ पर तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। ओह माय गॉड! तो यहाँ जो है हमारा ये जो बारूद का वो है वो हो गया है ठोस। देखिए, जो ये बारूद का टुकड़ा है वो एकदम ठोस हो चुका है, पत्थर जैसे हो चुका है। ये देखिए, इस चारकोल पाउडर ने, इस ब्लैक पाउडर ने बारूद को भी अपनी क्रिया करने से रोक दिया है। वाह! इस बार हम इसी कागज़ के टुकड़े को यहाँ रख रहे हैं। ओके, इस चीज़ का जलना रुके मत, इसलिए हमने इसमें बारूद लगा दिया है। अब हम इसे सिंपली जलाएंगे। ये चीज़ जो है वो जल रही है, देखिए लगातार, और साथ में हम भी इसे सपोर्ट कर रहे हैं इधर से लाइटर लगाकर। ओके, अब सिंपली हम इस ब्लैक पाउडर को इसके ऊपर डालेंगे। ओके, हल्का हल्का। ओह माय गॉड! तो आपने जैसा देखा कि उसके साथ में तो कोई रिएक्शन नहीं हुआ, लेकिन अगर उसके ऊपर डाला जा रहा है, अब ये ब्लैक पाउडर जो है वो भी जलना स्टार्ट कर दिया। ओ ओ ओपा! वाह, क्या बात! अब मैं बताता हूँ कि ये क्यों जल रही है। क्या है कि ये जो पाउडर है ये जलने के बाद प्लास्टिक जैसा हो जाता है। मीन्स इसमें प्लास्टिक के गुण तो है, लेकिन ये लगातार नहीं जलती और ना ही ये अपने साथ किसी भी चीज़ को जलने देती है। ओह माय गॉड! इसमें से टायर वाली बदबू आ रही है। तो हम इसे करते हैं साइड में। अच्छा है कि हमने मास्क लगा रखा हुआ है। नेक्स्ट टेस्ट होगा इसकी बारीकी का, कि ये कितनी बारीक है। ओके, तो इसके लिए हमने यहाँ सिंपली हम इस सुई की छेद से इस पाउडर को पार करने की कोशिश करते हैं। क्या ये पार हो पाएगी या नहीं? ओके, चलिए देखते हैं। तो हम सिंपली डालेंगे इसके अंदर इस पाउडर को। चलिए फिर डालते हैं। ओह वाह! गैस भरी हुई थी, निकल गई। तो इसके अंदर ये पाउडर आ चुकी है। ओके, तो हमने इसका जो खोखा है वो निकाल लिया है। अब देखते हैं कि ये जो पाउडर है वो क्या इस सुई से भी पार हो सकती है। ओ साहब जी, देखिए ये पाउडर सुई से भी बाहर निकल रही है। ओ वाह, क्या बात! वाह! सोचिए कितनी खतरनाक पाउडर है जो सुई से भी पार हो रही है, वो भी एकदम इजीली। मीन्स अगर ये चीज़ बिना मास्क लगाए आप इसके आसपास हैं तो आपके लिए ये पाउडर बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक हो सकती है, क्योंकि ये जो पाउडर है वो बहुत ही चिपकू किस्म की है। अगर ये चीज़ आपके नाक के द्वारा फेफड़े तक चली गई तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। थोड़ी मोड़ी मात्रा में गई तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर ज़्यादा मात्रा में चली गई तो आपके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकता है। तो इसे सावधानी से ही करना पड़ेगा। ओके, तो इस प्रकार से कुछ है। देखते हैं क्या उठा भी पाएंगे। नहीं यार, नहीं उठेगी।
ये केवल निकल बच सकती है, उठ नहीं सकती। वाह। तो अब हम इसे लगा लेते हैं सावधानी से, वरना गड़ गई तो फिर लेने के देने हो जाएंगे। तो अब हम करने वाले हैं अपना नेक्स्ट और आखिरी टेस्ट, जिसमें हम सिंपली एक पेपर ले रहे हैं जिसमें पहले से ही बहुत सारा पाउडर जो है वो है। ओके, अब हम इसमें डालने वाले हैं और थोड़ा पाउडर। ठीक है, तो हम यहाँ और पाउडर डाल रहे हैं। तो हमने इतना पाउडर और डाल दिया। अब हम इसके साथ एक टेस्ट करने वाले हैं। हम करने वाले ये हैं कि सिंपली हम इस प्रकार के एक चुंबक का यूज़ करने वाले हैं। ये एक स्टिक चुंबक है। ओके, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हमारा लोहे का चाकू, लोहे का स्टील का नहीं पता, हमको नहीं पता कुछ भी, लेकिन ये इसमें चिपक जा रहा है। ओके, तो ये एक प्रकार का चुंबक है। अब हम टेस्ट करने वाले हैं कि क्या ये पाउडर चुंबकीय है या नहीं। चलिए फिर सिंपली टेस्ट करते हैं। ओह माय गॉड, तो जैसा कि आप देख रहे हैं, वाह, जो हमारा पेपर है वो बिल्कुल साफ हो रहा है। देखिए, वाह, वाह। तो देखिए, ये जो पाउडर है वो बहुत ही बारीक है, लेकिन ये जो चीज़ है वो चुंबक के साथ चिपक रही है। देखिए, ये देखिए, वाह। बिना सावधानी के बहुत नुकसानदायक है, लेकिन है बहुत ही मज़ेदार चीज़। ओके, देखिए, जादू की छड़ी पूरे पाउडर को उड़ा ले गई। तो ये जो पाउडर है ये चुंबकीय है। ओके, अब देखते हैं कि क्या हमारे सेल में भी चिपकेगी। तो हम यहाँ पर सिंपली इस पाउडर को गिरा देते हैं, फिर टेस्ट करते हैं। ये बिल्कुल भी नहीं पकड़ रहा है, तो इसके अंदर कोई चार्ज वार्ज नहीं है। ठीक, लेकिन इसके अंदर चुंबकीय गुण है। तो सोच कर देखिए कि ये जो पाउडर है वो कितनी कमाल की है। इसका हमने सबसे पहले टेस्टिंग किया पानी के साथ, तो पानी के साथ इसने रिएक्ट नहीं किया। पानी के साथ बिल्कुल भी ये नहीं घुली, कुछ भी नहीं हुआ। ओके, ये सूखी ही थी और पानी के ऊपर तैर रही थी। ओके, उसके बाद फिर हमने इसे अकेले जला कर देखा, तो इसने स्पाइडरमैन के जाले बना दिए। उसके बाद फिर हमने इसे बारूद के साथ जला कर देखा, तो बारूद के साथ जलने के बजाय इसने बारूद को ही जलने से रोक दिया। फिर हमने सुई लेकर इसकी बारीकी नापी कि ये कितना बारीक हो सकता है, तो पता चला कि ये पानी के छोटे छोटे कणों के इतना बारीक हो सकता है। ओके, मीन्स ये ह्यूमन बॉडी में ईज़िली ट्रैवल कर सकता है। मीन्स ये ह्यूमन के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। इसे बिल्कुल भी इजी या हल्के में मत लीजिएगा। फिर हमने एक मैग्नेट लिया और फिर इसे इसका चुंबकत्व ज्ञात किया कि वाकई में ये चुंबकीय है। मतलब मीन्स ये पाउडर जो है वो बहुत ही ज़्यादा अजीब है। ना ये पानी में मिलती है, ना ये जलती है, ना किसी चीज़ को जलने देती है। ओके, ये जो है जलने के बाद प्लास्टिक सी हो जाती है, और अगर इसके पास चुंबक लाया जाए तो चुंबक पे ये चुंबक की तरह चिपक जाती है। तो अब आपको बताते हैं कि ये पाउडर है क्या चीज़। बहुत सारे लोग हैं जो बीच में ही वीडियो देखते देखते ही जान गए होंगे कि ये क्या चीज़ है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें नहीं पता है कि ये क्या चीज़ है। उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो चीज़ है ये है टूनर पाउडर। ओके, ये जो टूनर पाउडर है, ओके, 12A का टूनर पाउडर है। आप कभी भी फ़ोटो कॉपी कराने जाते हो तो आपके पेज में जो काले अक्षर में प्रिंट हुए रहता है वो इसी पाउडर के ज़रिए होता है। ओके, आपके प्रिंटर में जाने के बाद ये रोलिंग होता है और फिर ड्रम से अटैच होने के बाद इसमें प्लस चार्ज मिलते जाता है, जिसके कारण ये पेपर में चिपक जाता है। पेपर में चिपकने के बाद इसे हॉट प्रेस से प्रिंट कर दिया जाता है, जिसे आप फ़ोटोकॉपी कहते हैं। आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी, पैन कार्ड का फ़ोटोकॉपी, या किसी प्रोजेक्ट का फ़ोटोकॉपी, या फिर जो भी चीज़ प्रिंट होता है वो इसी पाउडर से होता है। ओके, कलर प्रिंटर को छोड़ के, ओके, जिसमें बहुत सारी कलर्स डलती हैं वो नहीं।
जिसमें ओनली ऑन प्रिंट होता है ब्लैक कलर का। उन्हीं प्रिंटर्स में ये जो पाउडर है ये डाली जाती है। ओके, सो अगर आपको ये चीज़ मज़ेदार लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन पे ऑल बटन को सेलेक्ट कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे न्यू टॉपिक के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय जोहार।